नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने अल्प दृष्टि बाधा की परिभाषा पीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार, निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार और WHO के अनुसार सुनी। उसके बाद हमने दूरदृष्टि में क्षति और निकट दृष्टि में क्षति के बारे में चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे दृष्टि क्षेत्र में क्षति, यानी कि लॉस ऑफ विजुअल फील्ड। दृष्टि क्षेत्र में क्षति। दृष्टि क्षेत्र में क्षति एक ऐसी क्षति की ओर इंगित करती है जो व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र को प्रभावित करती है। सामान्यतः सामान्य व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र लगभग 180 यानी कि 180 डिग्री होता है, लेकिन दृष्टि क्षेत्र में क्षति के कारण व्यक्ति में यह क्षेत्र धीरे धीरे संकुचित होकर 20 डिग्री या उससे कम भी होता चला जाता है। व्यक्ति एक व्यापक क्षेत्र में देखने के लिए सक्षम होता है। क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री का होता है। व्यक्ति की अनुलंब दृष्टि मध्य भाग से 60 डिग्री ऊपर की ओर तथा 75 डिग्री नीचे की ओर होती है। अर्थात व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र को दो भागों में देख सकते हैं। एक भाग होता है क्षैतिज और दूसरा होता है अभिलंब। मानव दृष्टि क्षेत्र को दो भागों में बांट सकते हैं, केंद्रक दृष्टि यानी कि सेंट्रल विज़न, और दूसरा जो होता है परिधीय दृष्टि यानी कि पेरिफेरल विज़न। केंद्रक दृष्टि यानी कि सेंट्रल विज़न व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र के बीच का भाग होता है तथा इसकी तीक्ष्णता अत्यधिक होती है। एक्यूटी जो है इसकी अत्यधिक होती है। परिधीय दृष्टि में दृष्टि का संबंध केंद्रक दृष्टि के अलावा दृष्टि क्षेत्र के चारों ओर व्याप्त दृष्टि क्षेत्र से है। परिधीय दृष्टि की तीक्ष्णता केंद्रक दृष्टि की तुलना में बहुत कम होती है। इन दृष्टि क्षेत्रों के आधार पर व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र में क्षति को भी दो रूप में देखा जा सकता है। प्रथम सेंट्रल विजन लॉस यानी कि केंद्रीय दृष्टि क्षेत्र में क्षति, और दूसरा है पेरिफेरल विजन लॉस, कह सकते हैं कि परिधीय दृष्टि क्षेत्र में क्षति। अब हम चर्चा करते हैं परिधीय दृष्टि क्षेत्र में क्षति क्या होती है। परिधीय दृष्टि क्षेत्र में क्षति से प्रभावित व्यक्ति में परिधि दृष्टि क्षतिग्रस्त हो जाता है, जबकि केंद्रक दृष्टि सही या स्पष्ट हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप दृष्टि क्षेत्र संकुचित हो जाता है एवं व्यक्ति परिधि क्षेत्र के बाहर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई महसूस करता है। इससे प्रभावित व्यक्ति देखने की क्रिया को संपन्न करने के लिए अपनी केंद्रीय दृष्टि का अधिकाधिक प्रयोग करता है। इस स्थिति या दृष्टि को टनल विजन भी कहते हैं। यह जो है निम्न प्रकार के विकार या निम्न प्रकार के रोगों से परिधि दृष्टि क्षेत्र प्रभावित होता है। वह है ग्लूकोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, रेटिनल क्षति या डिटैचमेंट ऑफ रेटिना। नेक्स्ट है मस्तिष्क आघात, ब्रेन डैमेज फ्रॉम स्ट्रोक। अब हम बात करेंगे केंद्रीय दृष्टि क्षेत्र में क्षति। केंद्रीय दृष्टि की तीक्ष्णता अत्यधिक होती है तथा यह दृष्टि प्रमुख होती है। इस दृष्टि में हानि तथा परिधीय दृष्टि की उपलब्धता एक विशिष्ट क्षति है। कई रोग, विकार या दोष इस स्थिति को परिलक्षित कर सकते हैं। चूँकि केंद्रक
दृष्टि मुख्यतः मैक्युला यानी कि कह सकते हैं रेटिना का मध्य भाग ही परिणामित होता है। इसलिए इस प्रकार की क्षति में मैकुला क्षय एक प्रमुख कारण है। कुछ प्रमुख रोग हैं जिनके कारण केंद्रीय दृष्टि में क्षति यानी कि सेंट्रल विजन लॉस उत्पन्न हो सकता है, जैसे वृद्धावस्था संबंधी मैकुला क्षय, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, नेक्स्ट रहेगा डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैकुलर एडिमा और रंगीन दृष्टि तथा रंग विभेदीकरण में क्षति। हमारी आँखों की ये विशेषता है कि वस्तुओं के रंगों को देख सकती है। हम यह भी कह सकते हैं कि हमारी दृष्टि रंगीन होती है। रंगीन देख पाने की क्षमता रेटिना की कोन कोशिकाओं द्वारा सुलभ कराई जाती है। इस क्षमता में क्षति से व्यक्ति में रंग को पहचानने या रंगों में भेद करने की कुशलता में कठिनाई हो सकती है। इस स्थिति को वर्णांधता भी कहते हैं। यह जन्मजात या अर्जित दोनों प्रकार की हो सकती है। बहुत लोगों को लाल और हरे रंग का भ्रम होता है। रेलवे क्षेत्र या रक्षा क्षेत्र तथा कोई विशिष्ट कार्य जिनमें रंग विभेदीकरण की बात हो, ऐसे क्षेत्रों में रंग विभेदीकरण में क्षति युक्त व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता या उनको इसमें नौकरी प्रदान नहीं की जाती। लाल हरे के वर्णांधता से प्रभावित व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक होती है रक्त वर्णांध और एक होता है हरित वर्णांध। रक्त वर्णांधता में लाल रंग का और हरित वर्णांधता में हरे रंग का बोध नहीं होता। रंगीन दृष्टि संबंधी क्षति कई लोगों में हो सकता है। कई बार लेंस के निष्कासन के बाद लाल रंग प्रदान हो जाता है। दृष्टि की तीक्ष्णता सामान्य स्थिति में होती है, लेकिन सभी पदार्थ लाल रंग से प्रतीत होते हैं, मतलब लाल रंग जैसे दिखाई देते हैं। हिमांधता स्नो ब्लाइंडनेस के शिकार व्यक्तियों को भी यह शिकायत हो सकती है। इशिहारा परीक्षण लाल हरे रंग के प्रत्यक्षीकरण में कमी के लिए एक रंग धारणा परीक्षण है। इस परीक्षण का नाम इसके लिए निर्माता टोक्यो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर शिबोना इशिहारा के नाम से रखा गया था। यह परीक्षण पहली बार 1917 में विकसित किया गया था। इस परीक्षण में रंगीन प्लेटों या इशारा प्लेटों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार हम समझ पाते हैं कि दृष्टि क्षेत्र में क्षति कौन कौन सी होती है और किस प्रकार की होती है। इसके जो टेस्ट हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं और कहाँ पर इसका परीक्षण सबसे पहले किया गया। धन्यवाद।